नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज आपसे बात करूंगी राहु दशा के विषय में, क्योंकि ये विषय अचानक मेरे दिमाग में क्यों आया। मैंने देखा है कि जब कभी भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं या मेरे जानने वाले, मिलने वाले, मित्रगण, सभी लोग, मैक्सिमम 90% लोग अगर राहु की दशा शुरू होने वाली है तो बस वो एक भय में आ जाते हैं। उनको लगता है कि अब जीवन में ज़रूर कुछ परेशानियां आएंगी, अरिष्ट होगा, यानी कि कुछ खराबी आएगी जीवन में, क्योंकि राहु एक खराब ग्रह है। और ये बात एक नहीं, सभी लोग कहते हैं। मैंने कहा ना, 90% लोग। तो अभी इधर मैं बहुत समय से ये बात सुन रही थी। बहुत लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा, और मैंने जब पत्रिका देखी तो मैंने कहा आपकी तो राहु की दशा बहुत अच्छी रहने वाली है। एंड दे वर लाइक शॉक्ड। उनको लगा कि ये कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि राहु की दशा तो खराब होती है। बस इसी बात ने मेरे दिमाग को प्रेरित किया कि मैं आपके साथ अपने विचार साझा करूं राहु दशा पर। राहु दशा जो है वो आपके लिए एक श्राप है या वरदान। ये कभी भी किसी एक व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती, या ये कह सकते हैं हर किसी के लिए राहु दशा एक जैसी नहीं होगी। हम सभी के लिए उसके परिणाम अलग अलग होंगे, क्योंकि हम सभी की पत्रिका में उसका जो संयोजन है, जो प्लेसमेंट है, जो राशि है, वो अलग अलग है। किसी की राहु की दशा आप देखेंगे कि वो फर्श से अर्श पर पहुंच गया, और किसी को आप देखेंगे कि अर्श से फर्श पर आ गया। ये सच बात है। और ये राहु के साथ ही क्यों हो, ये हर ग्रह के साथ है। इसलिए राहु को एक एक्सेप्शनली खराब ग्रह मानना गलत है। राहु का भी परीक्षण, निरीक्षण, उसकी दशा का निरीक्षण एक सामान्य ग्रह की तरह किया जाना चाहिए। लेकिन राहु की जो खासियत है, या जो उसको लेकर क्या विचार ठीक रखने चाहिए और आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी राहु की दशा शुरू हो रही है, आप डूज डोंट्स पत्रिका को किस तरह से समझें, अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन लाएं, आज इस सब पर बात होगी। अपना वीडियो डिटेल में शुरू करूं उससे पहले एक सूचना, अगर आप लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। ज्योतिष के कोर्स जो हमारा संस्थान देव ज्योतिष चलाता है, उसमें मैं ही चलाती हूं। आप अगर चाहें तो ज्योतिष मुझसे सीख भी सकते हैं। चलिए, अब बात होगी राहु के विषय में। मैंने राहु के ऊपर शायद सबसे ज़्यादा, ग्रहों में अगर कहूँ तो राहु पर सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, और आप लोगों को वो बहुत पसंद भी आए, क्योंकि मैंने खुद भी राहु पर काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, काफ़ी गुरुओं से चर्चा की है। तो मेरे विचार जो राहु को लेकर बने वो आज आपके साथ बात होगी। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि राहु एक एम्प्लीफायर है। राहु एक, समझ लीजिए, कुछ भी बड़ा करने वाला ग्रह है। अगर एक आप धीमी आवाज़ में गाना सुन रहे हैं, एम्प्लीफायर के लगते ही वो तेज सुनाई पड़ने लगता है। अगर आपने कोई एक छोटा सा बीज बोया है तो धीरे धीरे करके एक वो विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। तो ये जो बढ़ना है ना, विशालता, एनहांसमेंट, एम्प्लीफाई करना, ये राहु का काम है। राहु हमेशा चीज़ों को बढ़ाता है। अब अच्छी चीज़ को भी बढ़ाएगा, खराब चीज़ को भी बढ़ाएगा। और जैसा कि हम ये बिल्कुल निश्चित है कि राहु एक क्रूर ग्रह है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो शुमार है, उसकी गिनती क्रूर ग्रहों में है। अतः उससे ये ज़्यादा अपेक्षा है कि वो आपके अंदर का जो एक थोड़ा सा, हम सबके अंदर देव और दानव रहते हैं, ये मान के चलिए। हम दोनों, हमारे अंदर दोनों रहते हैं। तो थोड़ा सा जो डेविलिश इंस्टिंक्ट होती है दानव की, थोड़ी सी, यहाँ पर दानव काफ़ी कठिन शब्द हो जाएगा, मतलब नेगेटिविटी समझ लीजिए। हमारी जो नेगेटिव स्ट्रीक है वो थोड़ा राहु बढ़ा देता है, और जो हमारी पॉजिटिव स्ट्रीक है उसको थोड़ा कम करता है। ये सच है, इसीलिए उसको क्रूर ग्रह कहा जाता है। अब राहु की दशा अगर आपके जीवन में शुरू होने वाली है तो आज घबराएंगे नहीं। आप पहले ये वीडियो ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको राशि के हिसाब से, मतलब ग्रहों के हॉरोस्कोप में कहाँ राहु बैठा है, इसके हिसाब से बताऊंगी। एक स्लाइड भी आपको मेरे
स्क्रीन पर दिखेगा कि पहला घर जब मैं कहती हूँ तो पहला घर कौन सा होता है। इस तरह से मैं आपसे बात करूंगी और राहु की दशा का विश्लेषण करूंगी। सबसे पहली बात यह कि राहु की दशा के कुछ सूत्र जो हमारे ऋषियों ने दिए हैं वो समझ लीजिए। राहु चूंकि एक छाया ग्रह है, इसलिए ये अपने जिस ग्रह की राशि में बैठा है उसके हिसाब से फल देने के लिए बाध्य है। जिस राशि में वो बैठा है उस राशि का जो स्वामी है उसके हिसाब से फल देने के लिए बाध्य है, मजबूर है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में राहु किस राशि में बैठा है। उस राशि का मालिक अगर वेल प्लेस्ड है, अगर राहु का जहां बैठा है उसका मालिक अगर कुंडली में वेल प्लेस्ड है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, लाभ के स्थान में है, तो राहु की दशा आपको निश्चित रूप से लाभकारी होगी। अगर राहु को कोई शुभ ग्रह देख रहा है, खास करके अगर बृहस्पति या बुध देख रहे हो, तो राहु की अशुभता में काफ़ी कमी आ जाती है, या उसका जो डेविलिश इंस्टिंक्ट है, जो मैंने अभी बात की, नेगेटिव इंस्टिंक्ट जो है वो काफ़ी बैलेंस्ड हो जाती है। तो ये भी आप देख लें कि राहु जिस राशि में है उसका स्वामी कहाँ है। दूसरी बात क्या हुई कि भाई राहु के ऊपर किसी शुभ ग्रह की, खास करके बृहस्पति या बुध की, शुक्र की भी कह सकते हैं, बट शुक्र तो दैत्यों के गुरु हैं, तो शायद राहु थोड़ा और बढ़कर एक्ट करने लगेगा। बृहस्पति की दृष्टि, बुध की दृष्टि ज़्यादा अच्छी मानी गई है शुभ ग्रहों में, ठीक है। और अगर बृहस्पति की त्रिकोण की दृष्टि आ रही है, पंचम या नवम, तो राहु की दशा काफ़ी बैलेंस्ड फल देने वाली साबित होगी। तीसरा सूत्र, राहु कहीं भी बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो, लेकिन आपकी कुंडली में जहां भी नंबर 11 पड़ा होगा, नंबर 11 यानी कि कुंभ राशि, उस भाव के फल राहु अपनी महादशा में अवश्य देगा, ठीक है। तो 3 कंडीशंस हो गई। पहला ये कि जहां बैठा है वहां का देगा, थोड़ा बहुत तो देगा ही भाई। फिर जिस राशि में बैठा है उसका मालिक कहां बैठा है उस हिसाब से फल देगा, उसको देना है। और फिर कुंभ राशि जहां पड़ी है उस भाव के फल देगा। अब देखेंगे अच्छे या खराब राहु की दशा, श्राप या वरदान। अगर आपकी कुंडली में राहु प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, पहले घर में, आप देख रहे हैं कुंडली में पहला भाव कौन सा होता है, आप देख पा रहे हैं। अगर राहु यहां बैठे हैं और आपकी राहु की महादशा चल रही है, आपको देखना यह है कि भाई राहु किस ग्रह की राशि में है। अगर वहां पर आपके पहले घर में 2 नंबर पड़ा है, यानी कि शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको देखना है आपकी कुंडली में शुक्र कहां बैठा हुआ है। अगर शुक्र, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वृषभ लग्न है और आपके शुक्र 10वें घर में बैठे हुए हैं और राहु लग्न में बैठा हुआ है, सच मानिए आपकी राहु की दशा आपके करियर के लिए, सोशल स्टेटस के लिए बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो डिस्पोजिटर है, यानी जहां राहु बैठा है, उस स्थान का स्वामी बहुत अच्छा बैठा हुआ है। अगर वृषभ लग्न है तो शुक्र अपने मित्र के स्थान में बैठे होंगे, कुंभ राशि में। और मैंने कहा ना कि कुंभ राशि जो है वो राहु की फेवरेट राशि है, को ओनर है वो इस राशि के। तो राहु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। पर अगर आप इतना डिटेल में नहीं समझते हैं चीज़ों को, केवल आपने देखा कि भाई आपका राहु पहले घर में बैठा हुआ, अब क्या होगा मेरी दशा का, ठीक है, तो आपको समझ लीजिए कि मैंने क्या कहा, राहु एम्पलीफायर है। लग्न का मतलब होता है आप स्वयं। अब आप क्या करेंगे, आप राहु की दशा में अचानक से अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएंगे। आपको लगेगा मैं किसी का बंधन स्वीकार नहीं कर सकता, मैं तो मतलब सारी सीमाएं तोड़ दूंगा। इस वक्त राहु सीमा तोड़ने वाला ग्रह भी है, राहु एम्पलीफायर भी है। राहु किसी भी बंधन में नहीं बंधता, सीमा तोड़ता है। हम सबको वो कथा पता है कि किस तरह से वो अपना दैत्यों का ग्रुप छोड़कर देवताओं के बीच में बैठ गया आकर। यानी राहु किसी मान्यता को नहीं मानता।
राहु किसी बंधन को नहीं मानता, हर बंधन हर मान्यता को तोड़ देता है, इसीलिए अनकन्वेंशनल प्लैनेट है। अब आपकी लग्न में है, उसकी महादशा आ गई तो आप क्या समझेंगे इस बात से? आप अपने बारे में बहुत सोचने लगेंगे, आप सेल्फिश भी थोड़े थोड़े होने लगेंगे। आपको लगेगा जितनी भी जो मान्यताएं हैं मेरे आसपास, जो बंधन है, मैं तोड़ दूंगा। अगर कोई कहता है कि भाई आप ऐसा मत करिए वैसा, आप कहेंगे क्यों ना करूं, मुझे करना है। अब अगर आप अचानक से ऐसा करने लगेंगे तो आप खुद ही देखिए कि आपके आसपास के संबंध खराब होने लगेंगे। अगर आप अच्छे भले इंसान थे और आप एकदम से सेल्फिश हो जाएं, अपने बारे में बात करने लगे, सेल्फ के विषय में सोचने लगे, तो क्या होगा? लोग कहेंगे भाई बिल्कुल बदल गए हैं। आपके संबंध आपस में खराब हो सकते हैं, आप अपने स्पाउस को बराबर का दर्जा नहीं दे सकते, आप उसके बारे में सोचना छोड़ सकते हैं। आप बस स्वयं के बारे में इतना सोचेंगे, और क्योंकि राहु के पास धड़ नहीं है तो बस आप सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा। राहु परिणाम नहीं सोचता है, आप परिणाम नहीं सोचेंगे, बस आप तो क्विक एक्शंस, इंपल्सिव बिहेवियर, इस तरह का। आपको इसलिए राहु की दशा में धीरे धीरे संबंध खराब होंगे, आप कुछ गलत डिसीजंस ले लेंगे और फिर आप कहेंगे कि राहु की दशा मेरे लिए खराब हुई। अंत में मैं आप सभी के लिए राहु की जब दशा हो तो उपाय बताऊंगी, पर यहाँ पर अगर लग्न में राहु है और उसकी महादशा है तो सबसे पहले आपको अपने एक्शंस पर 2 बार सोचना होगा। आपको अपने सेल्फिश एटीट्यूड से बचना होगा। आपको जीवन की हर मान्यता को तोड़ने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। हम वो नहीं करते जो ग्रह हमसे करवाना चाहता है, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हमको करना चाहिए। तो इस तरह से राहु की दशा खराब हो जाती है जब हम बिना सोचे समझे काम करने लगते हैं। अब अगर राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, दूसरा भाव हमारे धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। अब जरूरत से ज्यादा राहु किसी भी आपको धन के बारे में, मतलब आपको लगेगा कहां से कैसे बस धन कमाया जाए, किसी भी तरह मुझे अपनी वेल्थ बढ़ानी है, बाय हुक और बाय क्रुक। अब इसके चलते आप क्या कर सकते हैं? गलत रास्ता अपना सकते हैं। राहु की दशा है, डेविलिश इंस्टिंक्ट, नेगेटिविटी बढ़ रही है दिमाग में, तो आप पैसे के पीछे थोड़ा सा वो पैसे को एम्पलीफाई कर रहा है आपके दिमाग में। राहु केवल दिमाग को रूल करता है, सर को, यहाँ पर, उसके पास बॉडी नहीं है। दिमाग में रोज एक पिन प्रिक कर रहा है, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, पैसा बड़ा करो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास बचत नहीं है। आई मीन ऑल द टाइम आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं। इतना ज़्यादा सोचेंगे कि आप गलत काम कर जाएंगे, गलत इन्वेस्टमेंट कर लेंगे या गलत कोई लोन ले लिया, बिना सोचे समझे कुछ भी आप कर लेंगे। ऐसा परिवार का भी स्थान है, आप हो सकता है पैसे को लेकर ही परिवार वालों से अपने संबंध खराब कर लें। राहु बेड़ी तोड़ता है ना, बंधन तोड़ता है। आप अचानक से घर में कह दे भाई आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, घर में कलह हो सकती है और आप कहेंगे सब कुछ ठीक चल रहा था, राहु की दशा आते ही मेरा सब कुछ बिखर गया। पहले से सोचकर अगर आप रखेंगे कि भाई ये सब चीजें आएंगी मेरे दिमाग में, अगर दूसरे घर में राहु है, मुझे गलत रास्ते से धन नहीं कमाना, मुझे अपना धन सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है, मुझे परिवार वालों से बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा पैसे को लेकर नहीं करना है, मुझे अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, किसी से कुछ भी नहीं बोल देना है। आप लोगों को धन के लिए, आप लोगों को अपनी वाणी से शत्रु बना लेंगे और राहु की दशा खराब हो जाएगी। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सच मानिए, अगर आप सीधे रास्ते पर चलते हैं तो भी राहु आपके धन की स्थिति बेटर कर सकता है। बस देखना ये होगा कि जहां वो बैठा है उस राशि का स्वामी अच्छा बैठा हो। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको कि अगर राहु दूसरे घर में है, वृषभ लग्न की कुंडली है, तो फिर अगर बुध 11वें घर में बैठा हो, चलिए, है ना, तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, पैसे के लिए ये बहुत अच्छी दशा साबित हो जाएगी। अब बात होगी अगर राहु तीसरे घर में है। राहु के लिए तीसरा घर एक बढ़िया स्थान माना जाता है।
राहु एक फाइटर प्लैनेट है, पराक्रमी ग्रह है, एंटरप्राइजिंग ग्रह है। तीसरे घर में अगर है तो राहु की दशा वैसे भी खराब नहीं जाएगी। आप नए एंटरप्राइजिंग काम कर सकते हैं, आप बहुत ट्रैवल कर सकते हैं। आपको लगेगा अब मैं अपना कुछ बदल दूं, एक आपके अंदर अलग साहस होगा, कुछ करने की इच्छा होगी, कुछ बड़ा करने की इच्छा होगी। पर आप इच्छा तो बड़ा करने की होगी, लेकिन आप छोटी छोटी पैटी इश्यूज में बहुत फंसोगे। मतलब किसी की छोटी सी बात हुई, आप उसको बड़ा करके, दोस्तों के बीच में कोई छोटी बात हुई, आपने उसको इतना बढ़ाया कि तूल दिया, पता चला दोस्ती खत्म हो गई। एम्पलीफाई, छोटी छोटी बातों को आप बढ़ाएंगे। करना क्या चाहिए आपको? अगर राहु तीसरे घर में है, महादशा चल रही है, आप बड़ा पर्पस देखिए कि ये दशा मुझे कुछ बड़ा दे सकती है। अगर मैं छोटी छोटी बातों पर ना अटकूं, उनको नहीं बढ़ाऊं, अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दूं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करूं, मैं ट्रैवल करूं, मैं कोई नया काम शुरू कर दूं, राहु की दशा अच्छी जाएगी अनडाउटेडली। राहु चौथे घर में, ये एक राहु के लिए चैलेंजिंग स्थिति होती है। मैंने कहा राहु सीमा तोड़ता है, राहु एम्पलीफाई करता है। अब जो घर होता है ना, घर एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ शांति है, सुख है। अब आप कहेंगे कि क्या राहु सुख को बढ़ा देगा? नहीं, सुख की चाह को बढ़ा देगा। राहु डिजायर है, राहु चाह है। बड़ा वाहन, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसकी चाह होने लगेगी। इसके चलते आप अपने घर के सुख, शांति, आराम को तोड़ देंगे। कंफर्ट जोन से आप निकलेंगे। हो सकता है कुछ लोग ये डिसाइड कर लें बिना सोचे समझे कि भाई यहां रह के कुछ नहीं होगा, लेट मी लीव द प्लेस। पहले विचार कीजिए। राहु की दशा सडन इंपल्सिव डिसीजन करवा देती है और इसलिए ये खराब कही जाती है। तो आपको क्या करना है? आपको ये चाह जो बड़ी चीज़ों की हो रही है, घर में बड़ी टीवी आ जाए, बड़ी कार आ जाए, घर का रेनोवेशन हो जाए, अपने मीन्स देखिए। आपके मीन्स क्या है? राहु की दशा का एक सीधा मतलब है दिमाग को नियंत्रित रखिए। कैसे रखेंगे बाद में बताऊंगी, वीडियो ध्यान से देखिए। अगर चौथे घर का मालिक अच्छा बैठा हुआ है तो ये सब दे भी देगा आपको, पर अगर नहीं तो राहु की दशा, चौथे घर के राहु की दशा आपको काफी इमोशनल क्राइसिस देती है। आपको अपनी माता की तरफ से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, घर परिवार में मतभेद हो सकते हैं, सुख शांति में कमी आ सकती है क्योंकि आपकी चाह बड़ी हो जाएगी। आप सबसे बहुत रिटर्न की उम्मीद करने लगोगे, घर वालों से रिटर्न की उम्मीद करोगे। मैं बहुत करता हूँ, मेरे लिए कोई नहीं करता। तो घर की सुख शांति को चैलेंज करता है राहु। अगर चौथे घर का राहु है तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिए कि नियमित रूप से, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती सबसे कि आप घर छोड़ दें, बट हाँ बहुत लोग ये कर सकते हैं कि स्थान परिवर्तन करने से, घर से दूर जाने पर राहु की दशा अच्छी साबित हो जाती है। चौथे घर का राहु है, दशा शुरू हुई, लग रहा सब चीज़ें बिगड़ रही हैं, स्थान परिवर्तन कर दीजिए, घर से दूर चले जाइए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये नहीं कर सकते, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम रोज़ घर से दूर 1 घंटे की वॉक करना शुरू कर दीजिए। घर से रोज़ बाहर निकलिए, दूर जाइए, थोड़ा दूर तक ट्रैवल करके आ जाइए, तो भी आपको मानसिक स्थिति आपकी थोड़ी बेटर रहेगी। बट अगर कर सकते हैं तो घर बदलने से चीज़ें या स्थान परिवर्तन से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। बट ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है राहु का। अब अगर राहु पंचम में है, राहु पंचम में है और उसकी महादशा आ गई, आपकी बुद्धि जो है ना वो अनायास अचानक से रेबेलियस हो जाएगी। आपको लगेगा जो कुछ भी अभी तक चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है, मैंने अभी तक जो पढ़ा है वो ठीक नहीं, कुछ मुझे नया पढ़ना है, मुझे कुछ नया शुरू करना है। मतलब जो अभी तक था वो ठीक नहीं था, बस राहु ये कहता है।
थोड़ा अच्छा करना है, बड़ा करना है, बढ़ाना है। अब क्या करना है? पंचम में राहु है, महादशा शुरू हो गई, तो क्या करें? कुछ नई चीज़ें सीखना शुरू कर दीजिए, अपने माइंड को कहीं और इंगेज कर दीजिए। जैसे ही आप अपने माइंड को नई लर्निंग में इंगेज करेंगे, राहु वहाँ पर इंग्रॉस्ड हो जाएगा, राहु वहाँ पर जुट जाएगा। तो शिक्षा बढ़ाने का अच्छा समय होता है, लर्निंग का अच्छा समय होता है राहु पंचम में। लेकिन होगा क्या? राहु अनकन्वेंशनल है। तो पता चला आप डॉक्टर थे, आप ज्योतिष पढ़ने लगे, आप ज्योतिषी थे, पता चला आपने सोचा अब मैं ज्योतिष वगैरह मेरी कुछ अच्छी नहीं चल रही, मैं कुछ कोडिंग वगैरह सीख लूं। मतलब जो भी कुछ कर रहे थे, जो पढ़ा लिखा था, उससे एकदम अलग नई चीज आप सीखने लगे, जो कि काफी अनकन्वेंशनल कही जाए कि अरे भाई ये आदमी ये करने लगा। ऐसा करने लगिए तो राहु की दशा सेटल हो जाएगी। आपके बच्चे रेबेलियस हो सकते हैं इस समय, तो बच्चों से बराबरी के स्तर पर बात करें, बच्चों की आज़ादी में बहुत दखल ना दें, नहीं तो क्या होगा? रेबेलियस ग्रह पंचम में बैठा हुआ, बच्चों को से आपकी कहा सुनी होगी, बच्चों का मामला गड़बड़ होगा, बच्चे दूर जा सकते हैं आपसे। तो अपने को क्या करना है? आपको अगर पंचम में राहु है, महादशा है, तो नई लर्निंग, एक एक टिप है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी राहु की दशा ओवरऑल, क्योंकि मैं भी आपकी पूरी पत्री तो नहीं देख रही, पर थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलने से ही आप काफ़ी बेटरमेंट देखेंगे। क्योंकि राहु हो कोई ग्रह हो, ये एनर्जीज हैं और इनकी अपनी एक लैंग्वेज है। जो ये बोल रहे हैं वही आप बोलने लगिए। पंचम का राहु कहता है कि नई चीज़ें सीखो, नई टेक्नोलॉजी सीखो, सेल्फ एक्सप्रेशन अपना अच्छा करो, फन भी करो लाइफ में, करने लगिए। करने लगेंगे, राहु की दशा ठीक रहेगी। बाकी आपको जो सूत्र मैंने बताया है कि जहां राहु बैठा है उसका स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर आप देखना सीख गए और जैसा मैंने बताया, उदाहरण दिया, तो आप समझिए कि आप राहु की दशा बिल्कुल सही समझ जाएंगे। बट एक लेमैन सिर्फ इतना देखकर भी अपनी दशा को बेटर कर सकता है। अब राहु छठे घर में, राहु छठे घर में भी एक अच्छी दशा मानी जाती है, क्योंकि ये भी आपको, राहु छठे घर का आपको बहुत मनी माइंडेड बनाता है। आपके पास पैसे कमाने की बड़ी इच्छा होती है, और अगर राहु की महादशा आ गई, छठे घर का है, तो वो आपको बड़े पैसे कमाने के लिए प्रेरित करेगा। ये बात बिल्कुल सच है। और अगर कहीं इस राहु पर आपके बृहस्पति की दृष्टि आ रही हो, देवगुरु बृहस्पति की, तो ये दशा आपके लिए बेशकीमती दशा हो सकती है, बहुत बढ़िया। क्योंकि छठे घर का राहु बृहस्पति से दृष्ट हो तो अष्टलक्ष्मी योग बना देता है। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो छठे घर के राहु में आपके लिए मतलब ये शत्रुहंता होता है। राहु भी एक फाइटर प्लैनेट है, बहुत ताकतवर है, पर आपके दिमाग में हमेशा कंपटीशन सवार कर देगा। आप कंपटीशन इनवाइट करेंगे, आप वो अच्छा कर रहा, ये अच्छा कर रहा, मैं उससे अच्छा कर लूं। बस अगर ये करेंगे तो छठे घर का राहु मानसिक शांति को निगल जाएगा। बट अगर आप अपने से कंपटीशन करते हैं, मैं अपने को बेहतर करूंगा, ये दशा बहुत अच्छी साबित होगी। बट अगर ये करेंगे, उसके पास उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद क्यों, तो मानसिक शांति को गल्प कर देगा। इतना आपका दिमाग नेगेटिव कंपटीशन में डाल देगा, आप अच्छा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। राहु छठे घर में है और आपकी महादशा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। छठे घर का राहु साहब कहते थे कि कभी कभी सांप काट लेता है या कुछ, वो पिछले ज़माने की बातें होती हैं। लेकिन आज के समय में मतलब जो आप कहते हैं दवाओं का रिएक्शन, ऐसा कुछ छठे घर का राहु करता है। तो अगर महादशा में है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने डॉक्टर खुद ना बने। दूसरी एक सलाह, जब कोई प्रॉब्लम हो, छठे घर का राहु,
महादशा चल रही है तो क्या करें, कोई रोग हुआ आपको, एक तो अपने आप दवा नहीं खाएंगे, दूसरा आप हमेशा 2 डॉक्टर्स की एडवाइस लीजिए। हो सकता है पहले डॉक्टर की डायग्नोसिस उतनी सही ना हो और गलत मेडिकेशन से आपको प्रॉब्लम हो जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, स्वयं से कंपटीशन कीजिए, ज़रूर कीजिए, अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव कंपटीशन में फंसेंगे तो ये दशा खराब हो जाएगी। राहु सप्तम में, अब सप्तम स्थान आपके स्पाउस का है, पार्टनरशिप्स का है। अगर आप यहाँ मर्यादा तोड़ने लगेंगे, अगर यहाँ आप इस भाव को बढ़ाने लगेंगे, सप्तम भाव काम का स्थान है ना, फिजिकल प्लेजर्स हम यहाँ से देखते हैं। अब अगर इनमें आपकी एनर्जी बहुत लगती जाएगी तो क्या होगा, विवाह खराब होगा। आप सोचें, एक्सप्लोर कर लें थोड़ा सा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इधर उधर की बातें, गड़बड़ होगी ना ये दशा। अब ठीक है, किसी की कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, ऐसा नहीं होगा, बट माना किसी की वृषभ लग्न की ही कुंडली, जो हम अभी एग्जाम्पल बार बार ले रहे हैं, पता चला कि 8वें नंबर पर आ गया, अगर 7वें घर में राहु है तो नीच का भी हो गया, तो ज़रूर आप किसी स्कैंडल में फंस सकते हैं जिससे आपकी सामाजिक छवि खराब हो सकती है। राहु की दशा 7वें घर में ये ज़रूर कर सकती है, खास करके अगर राहु पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है और इसका जो लॉर्ड है, जहाँ इस राशि का मालिक जहाँ राहु बैठा है, तो फिर आपकी छवि को खराब कर सकता है, आपके शादीशुदा रिश्ते में खराबी ला सकता है। लेकिन अगर आप इसकी पॉजिटिव स्ट्रीक को देखें और अपनी सारी एनर्जी आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लगा दें, आप अपने करियर के अपलिफ्टमेंट में अपनी एनर्जी को लगाने लगें, इस ध्यान को थोड़ा सा हटा दीजिए काम से, काम मतलब फिजिकल प्लेजर्स से, और अकॉम्प्लिशमेंट की तरफ चले जाइए। मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या अच्छा करना है, जो भी करना है सही रास्ते से करना है। जस्ट सी, ये दशा अच्छी होगी। थॉट प्रोसेस को बदलते ही राहु को 7वें घर को बढ़ाना है। 7वां घर व्यवसाय भी है, 7वां घर करियर की ग्रोथ भी है, 7वां घर चौथे घर से चौथा घर यानी कि प्रॉपर्टी भी बढ़ा सकता है। अब आपके ऊपर है कि आप अपना ध्यान फिजिकल प्लेजर्स में लगाने लगते हैं, या अपने करियर को अच्छा करने के लिए करने लगते हैं, या व्यवसाय नया करने का सोचने लगते हैं, पर सही रास्ते से। राहु की महादशा में अगर आप सही रास्ता ना छोड़ें तो ये दशा अच्छी जाती है। तो सप्तम भाव में 2 तरह के रिजल्ट्स हो सकते हैं। आपकी इच्छा है आप राहु को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। 8वें घर का राहु, महादशा आ गई, अब तो बहुत ही डर की बात हो गई। राहु वो भी 8वें घर में। 8वें घर का राहु मैं मतलब बहुत चार्ट्स में देखा है और मैंने बहुत इंटेलिजेंट लोगों को पाया। ये मेरी अपनी रिसर्च भी आप कह सकते हैं। दे आर वेरी ब्रेनी पीपल। अब लेकिन अगर ये यहाँ पर नीच का हो, चंद्रमा की राशि में हो, मतलब 8 नंबर आपके 8वें घर में पड़ा हुआ है, मेष लगन है, फिर राहु यहाँ बैठ जाए, मंगल जो है वो भी नीच का होकर लग्न में, मतलब वो आपका नीच का होकर कहीं बैठ जाए, 12वें घर में चला जाए। मेष लग्न की कुंडली है, राहु 8वें में है, 8वें घर का मालिक यानी कि मंगल 12वें में चला जाए, कमज़ोर हो गया लग्न का मालिक, फिर ये दशा आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं हो सकती। ये दशा आपके स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन ये आपको विदेश भी ले जा सकती है। तो अगर मौका मिले तो आप विदेश जाने का प्रयास कीजिए, तो आपकी सेहत बेटर रहेगी। कोई एक चीज़ देता है ग्रह, ऐसा नहीं कि जो दिखा रहा वो सब कुछ देगा। तो अगर किसी की ऐसी स्थिति आती है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया, तो अलग बात है, बट कुछ नहीं पता आपको, आप पत्रिका देखना नहीं जानते, बट इतना जानते हैं कि मेरा राहु 8वें घर में है, तब क्या करें। ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, रिसर्च, इस तरह के कामों में अपने दिमाग को लगाने लगें।
ज्योतिष सीखने लगिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान कर लीजिए अपना, या ज़मीन के नीचे की चीज़ों का अध्ययन, ज़मीन के नीचे पाई जाने वाली चीज़ों का काम, व्यवसाय। अगर आप राहु की दशा में ये सब करते हैं तो 8वें घर के राहु की दशा भी अच्छी चली जाएगी। पर अगर आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं, मैंने कहा ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, डिप्रेशन की तरफ नहीं जाइए। ये डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकता है। ऐसा लग सकता है कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर पाया, 8वां घर मृत्यु का है ना। अब ये उस भाव को अगर एनहांस करने लगे, बढ़ाने लगे, अभी तक मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा जीवन बेकार हो गया, फिर क्या होगा। इसलिए पहले ही थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगिए, ज्योतिष पढ़ने लगिए, कुछ अनुसंधान करने लगिए, यानी खोज की बातें करने लगिए। बड़े बड़े लोगों की, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ना शुरू कर दीजिए। माइंड को बदलना है राहु, और कुछ नहीं, आपका दिमाग है। अष्टम के राहु की दशा भी मैं अच्छी करवा सकती हूँ अगर आप मेरी बात पर चलें। अन्यथा ये एक नेगेटिव हाउस है राहु के लिए। अगर राहु 9वें घर में, बहुत विदेश की यात्राएं दे सकता है आपको, दूर देशों की यात्राएं करवा सकता है। आप धर्म के प्रति या तो आपकी आस्था बहुत बढ़ा देगा, या आप अपने धर्म के विरोधी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सीमा तोड़ने वाला है। राहु की दशा ही लगत आपने अपने धर्म की ही बुराई करना शुरू कर दिया, अपने पिता को, अपने दादाजी को क्रिटिसाइज शुरू कर दिया करना। अरे भाई मेरे पापा ने ही कुछ नहीं कर पाया, मुझे मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब ये राहु की दशा खराब होगी, क्योंकि आप तो अपने फोर फादर्स को, अपने फादर को ही वो करने लगे। करना क्या है इस वक्त? अपने गुरु को मजबूत करना है। 9वें घर का राहु है, महादशा चल रही है। गुरु को कैसे मजबूत करते हैं? गुरुओं का सम्मान करके, बड़ों की इज्जत करके, अपने पिता का सम्मान करके, पिता की बातों को ध्यान से सुनना। ये कहेगा उनकी बात मत सुनो, वो गलत कह रहे हैं, मैं आपसे कहती हूँ आप हर बात अपने पिता की ध्यान से सुनिए, उनकी हर बात में डिसीजन मेकिंग में उनकी राय ले लीजिए। राहु की दशा अच्छी जाएगी, बिकॉज 9th हाउस जुपिटर का है, परमानेंट। अगर आप अपने गुरुओं से, अपने पिता से मंत्रणा कर रहे हैं, उनके विचार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये राहु कुछ नहीं कर पाएगा आपका। रादर आपको लगेगा अब मेरा जीवन अच्छा होने लगा है। फिर क्या होगा? आपका धार्मिक स्थानों में घूमने का मन करेगा, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, आप देव स्थानों के दर्शन को जाने लगेंगे। पर अगर आप अपने पिता की बुराई करने लगे, गुरुओं से बहस करने लगे, गुरुओं को क्रिटिसाइज करने लगे, ये दशा और खराब हो जाएगी, और खराब हो जाएगी। फिर राहु आपको, दिमाग को नेगेटिविटी में घुमाता चला जाएगा, एम्प्लीफाई कर देगा नेगेटिविटी को। हम पहले से पहले पॉजिटिव हो जाएं, और अगर पॉजिटिव हो गए तो विदेश यात्राएं, देव स्थानों की यात्राएं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। गुरु मजबूत कर लीजिएगा अगर राहु 9वें घर में हो। राहु 10वें घर में हो, अच्छी पोजीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना बढ़ाएगा? आकाश तत्व है, 10वां घर आकाश होता है, बढ़ाने दीजिए। हाँ, करियर को एम्प्लीफाई कर देगा, मैं कुछ बड़ा करूं, आई एम हेयर, मतलब आपके मन में आएगा मैं कुछ बड़ा करने आया हूं। रास्ता सीधा रखिए, अपनी सोच को सीधा रखिए, बड़ा करने के लिए गलत काम ना करें। 10वें घर के राहु की दशा अच्छी जाएगी। पर अब आप गलत तरीके से नेटवर्किंग करने लग गए, है ना, अंडरनीथ गलत काम करने लगे, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है जी। राहु 10वें घर का बड़ी करियर की ग्रोथ दे सकता है। बस अगर आप ये भी चेक कर लें कि भाई इसका मालिक जहाँ ये बैठा है उस राशि का स्वामी अच्छा बैठा हो, तो राहु 10वें घर का काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको अपनी दशा में दे सकता है। 10वां घर जो है उपचय भाव है, यहाँ पर हर ग्रह की एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, यानी कि लग जाती है। यहाँ राहु बुरा नहीं है,
राहु 11वें घर में हो। हाँ, अब अगर राहु 10वें घर का है, माता की सेहत राहु की दशा में खराब हो सकती है। आपके अपने सीनियर्स के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं, मत कीजिए, ठीक है। घर से दूर जा सकते हैं, काम के लिए विदेश जा सकते हैं। अगर राहु 11वें घर में है, जनरली ये प्लेसमेंट राहु का बहुत फेवरेबल है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का भाव है ना। राहु क्या है? इच्छा, और 11वां घर क्या है? इच्छा पूर्ति। अब अगर इच्छा का स्वामी इच्छा पूर्ति में चला जाए, तब तो फिर इच्छा पूर्ति निश्चित है। तो जनरली 11वें घर के राहु की दशा आपकी इच्छा पूर्ति करवाती है, आपकी नेटवर्किंग को बड़ा करती है, आपके कार्य क्षेत्र को बड़ा करती है, आपके कुछ मान सम्मान दिला सकती है। बस एक ही शर्त है कि इसके मालिक को, मतलब जो भी अब आपकी कुंडली है, उस राशि का स्वामी जहां राहु बैठा है, अब अगर वो 8वें में होगा, 6ठे में होगा, तो ये दशा अच्छी नहीं जाएगी। आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर अगर राशि का स्वामी बढ़िया है, तो ये दशा इच्छा पूर्ति का काल होती है, यानी ये वरदान हो सकती है। अगर राहु 12वें घर में, 12वें घर का राहु आपको बैठा हुआ है अगर आपकी कुंडली में, तो आप खुद को जानते हैं कि आप बिल्कुल भी बंधन पसंद नहीं हैं। आपकी आत्मा तो ये सोच कर आई थी कि अब इस जीवन में किसी की बात नहीं माननी है, क्योंकि अगर 12वें घर का राहु होता है तो ये भी माना जाता है, शास्त्र कहते हैं कि आप पिछले जीवन में बहुत बंधन में जिए हैं, तो इस जीवन में आप बंधन तोड़ने ही आए हैं, आप किसी की बात नहीं मानेंगे। और ऐसा करना जो है वो कभी कभी आपके लिए दूसरों से आपको बहुत दूर कर सकता है। अब इन्वेस्टमेंट का भी घर होता है 12वां घर। अब पता चला आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने लगे, बहुत नुकसान करवा सकता है। 12वें घर का राहु जेल तक करवा सकता है। सही, हर किसी को नहीं, अगर और भी कॉम्बिनेशंस खराब हैं तो बहुत व्यय करवा सकता है। लग्जरी की चीज़ों पर आप बहुत खर्चा कर सकते हैं, और यही राहु आपको मोक्ष साधना के रास्ते पर ले जा सकता है। चॉइस आपकी है, आप गलत कामों की तरफ जाते हैं, ये भोग का स्थान भी है। राहु होगा, आप इधर उधर थोड़े आकर्षित होंगे और लोगों के प्रति, ऑपोजिट सेक्स के प्रति, और यही कहेगा मोक्ष की तरफ भी ले जा सकता है। कौन डिसाइड करेगा? एक तो आपकी अपनी मानसिक ताकत कि आप किधर जाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है तो आप सीधे अच्छे रास्ते पर चलिए। हमें सबको पता होता है कौन, हमें हमेशा राहु 2 रास्ते दिखाता है, मतलब क्रॉस रोड्स पर खड़ा करता है। हमें देखता है हम क्या चूज करते हैं, हम जो चूज करते हैं वो उसी को बढ़ाने लगता है। सच मानिए, अच्छी चीज चूज कीजिए। राहु जहां बैठा है उस भाव से रिलेटेड जो अच्छी चीजें हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं, उनको चुनिए, तो वो उन्हीं को बढ़ा देगा। तो ये राहु 12वें घर का आपको बहुत ट्रैवल करवा सकता है, देश विदेश की यात्रा करवा सकता है, बहुत इन्वेस्टमेंट से पैसे कमवा सकता है। पर अगर आप धैर्य के साथ, इंपल्सिव नहीं होंगे, गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल ठीक रहेगा, अन्यथा खराब। तो ये थी मेरी एनालिसिस कि राहु को आप किस तरह से देखें। ये वरदान होगी या अभिशाप होगी, आप चूज करने वाले हैं। राहु आपका दिमाग है। उपाय के तौर पर कुछ जनरल उपाय जो सबसे अच्छे रहते हैं राहु की दशा में, एक तो माँ दुर्गा की आराधना शुरू कर दीजिए। आप दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं। आप दुर्गा जी के सप्तश्लोकी, दुर्गा जो मंत्र होते हैं 7 श्लोक, वो पढ़ सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या आप हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। और या फिर आप हमेशा राहु की दशा हो तो कहते हैं ना कि ये माँ के आगे झुकता है, देवी माँ के आगे, तो आप उनकी आराधना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, या फिर विष्णु सहस्र नाम का पाठ कीजिए, क्योंकि राहु
का जो नाश कर सकते हैं वो भगवान विष्णु ही हैं, या राहु को जो कंट्रोल कर सकते हैं। हनुमान जी, दुर्गा जी या विष्णु जी की आराधना आप राहु की दशा में अवश्य करें। मेरा सजेशन है माँ दुर्गा की करनी चाहिए। तो ये अगर आप करेंगे तो ये कवच की तरह काम करेगी और राहु की जो नेगेटिव स्ट्रीक है वो कमज़ोर होगी, पॉजिटिव स्ट्रीक बढ़ेगी। आपके लिए राहु की दशा से डरने की कोई बात नहीं रहेगी। तो ये थी मेरी एनालिसिस राहु की महादशा पर। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस कर दें, नए वीडियोस पता चल जाएंगे। धन्यवाद।